अब हम करें फिजिक्स स्टार्ट। जिस तरह हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था इस तरह मैट्रिक की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री की स्टार्ट करने पहले क्या पढ़ा जाता है? पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह फिजिक्स की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिजिक्स की ब्रांचेस पहले पढ़ेंगे। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है आपकी फिजिक्स में? देखिए, ऑलमाइटी अल्लाह क्रिएटेड यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो विद अ सिंगल वर्ड बी, एट वंस इट केम इनटू बीइंग। अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया कितने बिलियंस ईयर्स पहले, कितने करोड़ों खरबों साल पहले दुनिया हमारी पैदा कर दी है ना, पैदा की। तो कैसे पैदा किया अल्लाह ने? अल्लाह ने बोला कुन हो जा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं, कोई चीज़ बनाने का इरादा करते हैं, कोई काम करने का इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला करना नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सिर्फ मुँह से बोल लेते हैं कुन। कुन का मतलब है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले सिर्फ कुन बोला और ये पूरी दुनिया वजूद में आ गई। इंसान, हैवान, जानवर, पौधे, ज़मीन, सब चीज़ें, सब समुद्र, दरिया, सब वजूद में आ गए। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, ठीक है, ज़मीन घूम रही है, ज़मीन चल रही है, ठीक है, इन तमाम चीज़ें दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, सूरज निकल रहा है, मौसम का आना जाना, समुंदर का, बारिशों का होना, हवाओं का चलना, इन तमाम चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म है, कुछ ना कुछ फार्मूला है, कुछ ना कुछ उसूल हैं, कुछ ना कुछ लॉज हैं। इसके बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हो रही, सारे काम हो रहे हैं। इंसान का, अल्लाह का, इंसान जो है अल्लाह की सबसे बेहतरीन तख्लीक है। अल्लाह ने जानवर भी पैदा किए, अल्लाह ने पौधे भी पैदा किए, अल्लाह ने ज़मीन भी पैदा की, अल्लाह ने समुंदर भी पैदा किए, अल्लाह ताला ने हैवान को पैदा किया, अल्लाह ने हवा को पैदा किया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया। लेकिन इंसान, अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक में इंसान आता है, और इंसान को पता ही नहीं कि वो इतनी अहम तख्लीक है। अब हम पढ़ें फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? इसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, अब हम पढ़ें फिजिक्स की डेफिनेशन। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचुरल। फिजिक्स जो है वो निकला है जिस वर्ड से, वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है? फिजिकोस। इसका मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब कुदरत, यानी अब जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं। नाउ इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लिहाजा फिज़िक्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है, फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन को देखते हैं। मैटर का एनर्जी से क्या ताल्लुक है? द फिजिक्स हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स इनटू वेरियस ब्रांचेस, मैटर और एनर्जी। अब देखो दो किस्म की चीज़ आ गई। केमिस्ट्री में हम तो सिर्फ मैटर को पढ़ रहे थे, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पर आ गए एनर्जी, मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी। सोले या तो जाओ, वो शोर कर रहे हो तो जाओ। तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, मैटर और एनर्जी का क्या ताल्लुक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब एनर्जी कौन कौन सी है? जब आदमी कोई काम करता है, हम कहते हैं ना भाई इस आदमी में एनर्जी है। मैं बोलता हूँ हाँ भाई एनर्जी है, यहाँ से वहाँ तक चले जाओगे, यहाँ तक गुरु मंदिर तक, इतनी एनर्जी है? हाँ भाई एनर्जी है मेरे अंदर, तो चला जाऊँगा, ठीक है ना, ये बोलता है। तो एनर्जी होगी तो आदमी काम करेगा। इसी तरह हर चीज़ में एनर्जी और मैटर का क्या ताल्लुक है। एनर्जी और मैटर का क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक को पढ़ना या फिजिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनी कि इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर। एनर्जी और मैटर के आपस में क्या ताल्लुक है? एक सिर्फ मैटर की बात है नहीं, मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है। मैटर और एनर्जी का ताल्लुक क्या है?
एनर्जी है उसका मैटर क्या, एनर्जी और मैटर में आपस में क्या रिलेशन है, यूँ समझ लो क्या रिलेशन है। अब है फिजिक्स की ब्रांचेस। तो फिजिक्स ने जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिजिक्स को भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया। तो सबसे पहली ब्रांच आती है फिजिक्स की मैकेनिक्स। तो दरवाज़ा बंद करो, वो शोर कर दबा दो पूरा, दबा दो बस। तो फिजिक्स की ब्रांचेस में नंबर 1 आता है मैकेनिक्स। फिजिक्स जिस तरह हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसी तरह फिजिक्स की ब्रांचेस में आता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायो फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, और भी बहुत सारी फिजिक्स है। फ़िलहाल आपका मैट्रिक लेवल पर आपको फिजिक्स की ये चंद ब्रांचें बताई गई हैं, ठीक है। या यूँ को मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमारी पास ये है। तो अब पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है, क्या ये पंखा मूव कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कितनी देर से मूव कर रहा है, वहाँ क्यों नहीं चला जाता मूव करते करते? भाई आप मूव करके अपने घर से यहाँ तक आ गए ना, जब ये चल रहा तो वो वहाँ क्यों जाके कितनी देर से चल रहा है, यहीं पर खड़ा हुआ है तो फिक्स पोजीशन है ना, इस वजह से। तो अगर ये घूम रहा होता तो ये भी कहीं ना कहीं चला जाता। समझ आ रही बात ये?